हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। यू कैन हील योर लाइफ बुक आपकी ज़िंदगी आपके साथ में है। आज ही सुधारिए अपनी ज़िंदगी। आप अपना जीवन ठीक कर सकते हो। खुशहाल जीवन, हंसता चेहरा, आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। क्या आप सुखी और खुश रहना चाहते हैं? You can heal your life book review the power of positive affirmation. You can heal your life by लुइस है। हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं। लाइफ में बहुत डाउन सा फील होता है। जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं लगता, हमारा उत्साह खत्म होने लगता है। ऐसे टाइम में लगता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता। लेकिन सोचिए क्या होता है, कभी कभी ऐसे हालात का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। कोई भी हमारे काम नहीं आता है। फिर एक ही चीज़ रह जाती है, आप अपनी हेल्प खुद करो। लेकिन इससे पहले कि आप भी कभी इस सिचुएशन से गुजरे, आपको सेल्फ हेल्प फिलॉसफी और होलिस्टिक हेल्थ के बेसिक सीखने होंगे। आज की बुक समरी यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित है, जिसे लुइस है ने 1984 में लिखा था। ऑथर इस किताब के जरिए यही बताती है कि हमारे शरीर की बीमारी की जड़ें हमारे ख्यालों से जुड़ी है। वह मॉडर्न साइंस के डिजीज के सिम्टम्स पर सीधा वार करने के तरीके को सही नहीं मानती है। उन्होंने सेहत को अच्छा बनाए रखने के बहुत से उपाय बताए हैं, जिसमें सकारात्मक मनोविज्ञान, मंत्र, योगा, ध्यान और सेल्फ थेरेपी शामिल है। उन्होंने मनोविज्ञान कारणों से कुछ खास बीमारियों को भी जोड़ने की कोशिश की है। वो समझाती है कि हमारे बिलीव्स और थॉट्स हमारी सेहत और खुश रहने पर बहुत असर डालती है। हमारे मेंटल लाइफ हमारे फिजिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। इसीलिए दिमाग की पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान को ठीक करके उससे होने वाली फिजिकल इलनेस को भी ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ा अनहेल्थी बिलीव खुद से ही हीनता का है, जो हमें बहुत सी इंसानी परेशानियों को समझने व सुलझाने से रोकता है। उनका मानना है कि मेंटल वर्क से किसी भी फिजिकल सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है। आमदनी की सुरक्षा व पैसों का लालच सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जिससे लोग अपना ही नुकसान करते हैं। ऑथर का मानना है कि लोग खुद को गरीब मानते हैं। वह मानते हैं कि वह फ्रेंड या दोस्त डिजर्व नहीं करते हैं। वह अपनी किस्मत को बना नहीं सकते हैं। ऑथर ने इससे पहले हील योर बॉडी नाम की एक और किताब भी लिखी थी, जो बॉडी के इलनेस के बारे में है। इसी वक्त उन्हें पता लगा कि उन्हें कैंसर है, जो एक बेहतर डाइट और मेंटल टेक्निक से ठीक हो गया। वह कहती है कि बीमारी स्टेट ऑफ माइंड का ही प्रोडक्ट है। माफ करने की काबिलियत न होना सभी बीमारियों की जड़ है। हीलिंग के लिए हमें उन ख्यालों की ज़रूरत होती है जो हमें हमारे प्रेजेंट कंडीशन तक ले जाए। परेशानियाँ असल में परेशानी नहीं है, अपने बारे में वह अंधविश्वास है। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, वह हमारे इस विश्वास को और भी पक्का कर देता है कि हम अन्य के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हैं। अपने आप को प्यार करना ही हमारी सेल्फ फीलिंग का आधार है। बहुत सी दिक्कतों को और परेशानियों की जड़ यह सोच है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। खुद से प्यार करने की कमी है। उदाहरण के लिए, पैसे के न होने के पीछे का कारण यह हो सकता है, मैं पैसा पाने के लायक नहीं हूँ। दोस्त न होने का कारण यह सोचना हो सकता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। इन बिलीव्स के साथ बहुत से और आइडिया, जैसे कि हम कौन हैं, किन नियमों के साथ हमें जीना चाहिए, ये अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। जब हम बहुत यंग होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन बिलीव्स के आसपास बनाने लगते हैं। ऑथर इसके लिए कुछ
एक्सरसाइज का सुझाव देती है। जैसे मुझे ये कहना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ से बदले, ताकि आपको यह एहसास हो कि आप दिखाई देने वाली परेशानियों के कारणों को चुन सकते हैं। यह समझे कि हमारे बहुत से बिलीव्स कहाँ से आते हैं। असल में हम ख्यालों के पैटर्न से डील करते हैं। एक बार हम यह बात अच्छे से समझ ले तो हमें ये पता चलेगा हम सभी में किसी भी बदलाव शुरू करने की ताकत है, क्योंकि यह सब हमारे दिमाग की उपज होती है। इससे हमें जिंदगी सभी आउटकम्स पर पूरा कंट्रोल भी आता है। हमारे बिलीव्स ऐसे लड़कर रोते नहीं है, क्या आप इस चीज में अच्छे नहीं हैं? यह बीमारी स्ट्रेंथ बन गई है, इसलिए हमें उन्हें मानने से पहले समझ लेना चाहिए, चाहे वह पास्ट में सच था, जैसे कि हम बचपन में मानते थे। अजनबियों पर भरोसा मत करो, यह हो सकता है कि आज सच ना हो। पुराने और गलत फीलिंग्स को जाने देना सीखने से ही हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं? कैसे आप अपनी ज़िंदगी और बदलाव पर काबू पा सकते हैं? ऐसा तभी संभव है जब आप अपने आप को बदलने की रुकावट से उभारते हैं। हमें अपने ख्यालों और भावनाओं को समझना होगा। हम सीखेंगे कि कैसे बदलने की इच्छा को बनाएं, जिससे दिमाग की सफाई और अंदरूनी रुकावट को खत्म करने शामिल है। अपने दिमाग और ख्यालों को कैसे काबू करें, कैसे खुद को और दूसरों को माफ करें। पॉजिटिव बदलाव का काम बीज बोने जैसा होता है। बीजों को फूटने में वक्त लगता है। हमें लगातार बीजों का पोषण करना होगा, कीड़ों को दूर रखना होगा। अब जिस पर भी अपना ध्यान लगाते हैं वह बढ़ता है, इसीलिए नेगेटिव से दूर हटे। जैसे कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं दुखी नहीं होना चाहता, जो आप कहते हैं उस पर ध्यान दें। जैसे मैं खुश हूँ, हेल्दी हूँ, मैं सोचना सीखे। हमें अपने जीवन में प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना होगा। जैसे कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास अच्छी हेल्थ है। इसके लिए ऑथर हमें अपनी सेहत के पालन पोषण का बेहतरीन तरीका बताते हैं। हमारे सोचने और बोलने के तरीके से ही हमारे शरीर को आराम और बीमारियां मिलती है। हम अपने शरीर में हर बीमारी अपने ख्यालों के पैटर्न से ही बनाते हैं। खास करके क्रिटिसिज्म, गिल्ट और डर के ख्याल ही हमारी सो कॉल्ड इलनेस का कारण है। माफ करना, इन ख्यालों को जाने देना और साथ ही हेल्दी न्यूट्रिशन और शरीर का ध्यान रखने से ही वेलनेस मिल सकती है। व्हाट आई बिलीव, जिंदगी बहुत सिंपल है। जो हम बाहर देते हैं वही पाते हैं। हम अपनी अच्छी या खराब जिंदगी के लिए जिम्मेदार है। किसी इंसान, जगह या चीज़ के पास हमसे ज़्यादा ताकत नहीं है। जब हम अपने दिमाग में शांति और संतुलन बना लेते हैं तो वह हम अपनी ज़िंदगी में भी पा लेते हैं। हम जो भी सोचते या भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पूरी तरह से सपोर्ट करता है। हम जो भी भरोसा करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है। यूनिवर्सल पावर हमारी कभी निंदा नहीं करती है। हम लोगों में से बहुत के पास इस बात के फालतू आइडियाज़ होते हैं कि हम कौन है, बहुत से कठोर भी, जिनमें हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ख्यालों को बदलो और वह ऐसा चला जाएगा। पास्ट पर कोई जोर नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना वक्त हम निगेटिव पैटर्न में रहे हैं। हम इस पल से आज़ाद होना शुरू कर सकते हैं। खुद को निगेटिव सोचने में मना करें। कल बीत चुका है और ख़त्म हो चुका है। हम सब उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम कल के लिए अपने ख्यालों को बदल सकते हैं। जब हम पैनिक स्टेट पर होते हैं तब हीलिंग वर्क पर अपना दिमाग लगाना मुश्किल हो सकता है। पहले तो डर को ख़त्म करें। कल को जाने देने के लिए हमें पहले माफ़ करने की इच्छा रखनी पड़ेगी।
हो सकता है कि मैं पता न हो कि कैसे, या हम करना न चाहते हो, लेकिन फैक्ट यही है कि हमारे चाहने से ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। जब भी आप बीमार हो तब उन्हें ढूंढो जिन्हें माफ करने की ज़रूरत है, उसका पता लगाए। जिसे माफ करना है सबसे ज़्यादा मुश्किल है, उसे जाने देना सबसे ज़रूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि गलत चीज़ों को सहना। यूनिवर्स सब जानता है, हम अपने दर्द को इतना अच्छे से समझते हैं, इनको माफ किया जाने की ज़रूरत है। वह भी दर्द में है, वह बस वही कर रहे हैं जो कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ पर काम करना है, खुद से प्यार करना। जब हम खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। हेल्थ, पैसा, रिश्ते बेहतर होते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्यार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह जादुई नुस्खा है। हमें खुद की इज्जत करनी होगी। अपने दिमाग और शरीर के चमत्कारों को ग्रैटिट्यूड देना होगा। अपनी कीमत न समझना, खुद से प्यार न करना है। हम हमेशा बदलते रहते हैं। हमारी एज, मैच्योरिटी, नॉलेज पर हम हमेशा से परफेक्ट और अंतरात्मा से सुंदर है। हो सकता है हमारे एफर्ट से आउटकम हमेशा अच्छा न हो, लेकिन हमें जो भी समझ, जागरूकता और ज्ञान है, उससे जो भी बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा समझ, जागरूकता और ज्ञान हासिल करते हैं तो हम चीज़ों को अलग तरीके से कहते हैं। पोस्ट की ठीक से जांच करें, पास्ट की ठीक से जांच करें, खुद के और दूसरों के लिए अपने बिलीव्स को देखें। यह दुखदाई हो सकता है पर यह ज़रूरी है। जैसे हम रोज़ाना अपने घर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर का गंदगी नियमित साफ करनी चाहिए। दूसरों पर इल्ज़ाम डालना परेशानी में ही रहने का तरीका है। इस तरीके से हम ताकत दूसरों को दे देते हैं। समझदारी से हम परेशानी से निकल सकते हैं, फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। वह लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, वह उतने ही घबराए हुए थे जितना आप डरे हुए हैं। वह और कुछ नहीं कर सकते थे, उनको नेगेटिव चीज़ें सिखाई गई थी। समझने से दया आती है, समझने से दया आती है। आप खुद को आज़ाद नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों को आज़ाद न करें। तब तक अगर आप उनसे परफेक्शन की डिमांड करेंगे तो वह सेम डिमांड आपसे करेंगे। आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे। हम सब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। हम सब अपनी भव्यता को पहचानना चाहते हैं। हम सब अपने निगेटिव बिलीफ्स से ऊपर उठना चाहते हैं। क्या यह सच है? यह हमारी चॉइसेस और बिलीव पर डिपेंड करता है। गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, यह इस पर डिपेंड करता है कि हम किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने ख्यालों को समझे। हम जो भी मानते हैं वो असलियत बनता है। परेशानी ख्यालों को पैटर्न होती है जिन्हें बदला जा सकता है। अगर हम रेन कोट पहने या छाते का इस्तेमाल करते हैं, अपने एटीट्यूड को बदले, तो हम एक बरसाती दिन का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर यह सोचे कि यह घटिया दिन है, हम बारिश का स्वागत ठंडे मन से करें, तो हम प्रेजेंट मोमेंट का फन मिस कर देंगे। खुशहाल ख्याल, खुशहाल ज़िंदगी, प्यार भरे ख्याल, प्यार भरी ज़िंदगी। हर पल एक नई शुरुआत है। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हम आज से बदलना शुरू कर सकते हैं। याद रहे, आप भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ख्याल जो इतनी तेज़ी से बहते हैं, उन्हें चेक करना हमेशा इतना आसान नहीं होता है। जो बोलना है उसे सुने। पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सेंटेंस के बीच में रुके, उसे दोबारा बनाए या ड्रॉप कर दे। भावनाएं और भी ज़्यादा अच्छी इंडिकेटर होती है। जब भी कोई परेशानी होती है तो कुछ करना नहीं होता है। इससे पहले हम कुछ करें,
हमें उसको जानना होता है। बदलाव करने में रुकावट गुस्से के रूप में भी आ सकती है। हाउस क्लीनिंग, कुछ ख्यालों को सिर्फ पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है जो हम खुशी खुशी कर देंगे। कुछ ख्यालों को ठीक करना पड़ सकता है जिसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ ख्याल बदबूदार कूड़े की तरह हो सकते हैं जिन्हें बस फेंक देने की ज़रूरत है। बदलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, किसी भी एक से शुरुआत करें, लेकिन इसमें सभी एरियाज को इंक्लूड करें। कुछ भी शुरुआत प्रेयर या मेडिटेशन से हो सकता है। जब हम घर साफ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम शुरू कहाँ से करें। जहाँ से आपका मन हो वहीं से शुरू कर दे, बाकी सब कुछ लगभग खुद ही हो जाएगा। जिंदगी भर निगेटिव ख्यालों में रहने के बाद मानसिक घर को साफ करना आपको मेंटल और फिजिकल रुकावट के कारण आपको बुरा महसूस करवा सकता है। पास्ट में हमने अनजाने में इस ताकत का प्रयोग उन चीज़ों को बनाने में किया है जिसका अनुभव हम नहीं करना चाहते थे। आज हम जागरूक होकर जिम्मेदार हैं। हम इस ताकत का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करते हैं। हम सबको बहुत से लेसन सीखने हैं। जो चीज़ें मुश्किल है वह भी लेसन्स ही है। अजम्पशन यह बेकार है, बिलीव्स यह गलत है, यह पसंद नहीं करेंगे, भगवान शायद पसंद ना करे, सेल्फ कंसेप्ट्स में बहुत बूढ़ा, जवान, पतला, गरीब या बहुत छोटा हूँ, डिलाइंग में बाद में करूँगा, वक्त सही नहीं है, मैं बिजी हूँ, डिनाइल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शायद फेल हो जाऊँगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। जब हमारे लिए कुछ अच्छा होता है हम अक्सर उसे दूसरों से बांटना चाहते हैं, पर हो सकता है कि वो उस वक्त बदलाव के लिए तैयार न हो। ऐसी चीज़ें हो सकती है जो दूसरों के लिए सही से काम न करे। खुद को बदलना ही बहुत मुश्किल है। जब दूसरे न चाहते हो तो उन्हें बदलने की कोशिश रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म भी बुरी तरह से गायब है। जब वह निगेटिव थॉट से दूर भागते हैं तो हम बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं, जैसे कि ज़्यादा खाना, अच्छा पालन पोषण, जाने देना, दिमाग को काबू करना, दूसरों और खुद के लिए माफ़ी। कभी कभी जब आप शुरू करते हैं तो चीज़ें और बदतर हो सकती है, लेकिन हमें डटे रहना होगा। जानने के बाद आपको एहसास होगा कि इन सब का असल कारण कुछ और ही था। पास्ट को आप भूल कर न रखने दें। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया उनको पता भी नहीं था, शायद उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। रिलीजिंग, यादों से इमोशनल अटैचमेंट को दूर करें। हम उन कपड़ों को नहीं पहनते हैं जिन्हें हम तब पहनना करते थे जब हम 5 साल के थे। वह सिर्फ एक याद है, बिना किसी इमोशंस के। सब कुछ वैसा क्यों नहीं हो सकता है? हमारे अंदर जवाब आसानी से हमारे अवेयरनेस से आते हैं। आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं वह बढ़ता है। अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स आपको पसंद नहीं थी वह आज भी आपके साथ है। बीज बोकर शांत रहे। प्यार और मंजूरी सेफ्टी का दायरा और भरोसा बनाते हैं। आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लविंग रिलेशनशिप बनाते हैं, नए जॉब को अट्रैक्ट करते हैं। मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। खुद को हमेशा सपोर्ट करें। जब तक आप नियमों को मानते हैं आपका काम नहीं बनता है। जो आप हैं या जो आप करते हैं उससे प्यार करें। खुद पर और ज़िंदगी पर हंसे। कोई आपको छू भी नहीं सकता है। सब वैसे भी टेम्पररी है। अगली ज़िंदगी में चीज़ें आप अलग तरीके से करेंगे, तो अभी क्यों नहीं? ड्रीम स्टेट में डिस्टार्ट्स की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेट में केवल सफाई की ज़रूरत है। आप सोने से पहले कुछ भी बोल सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। हो सकता है सुबह तक आपको सवालों का जवाब मिल जाए। चैन से सोए। ज़िंदगी के प्रोसेस पर भरोसा करें।
सब कुछ आपकी खुशी और अच्छे के लिए ही है। काम मज़ेदार है, हंसी का इस्तेमाल करें। ट्रेजेडी और कॉमेडी एक ही चीज़ है, बस नज़रिए का फ़र्क है। रिश्ते हमारा आईना होते हैं, जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमें दिखाई देता है। चाहे वो रिश्ते की अच्छाई हो या उसके बिलीव्स, अगर वह आपकी ज़िंदगी में कंप्लेन नहीं करते हैं तो आप उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। प्यार तब मिलता है जब आपको सबसे कम उम्मीद होती है। प्यार की हंटिंग करने से सही पार्टनर कभी नहीं मिलता है, इससे सिर्फ अनहैप्पीनेस की मिलती है। प्यार कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। सब्र रखें, स्टैंडर्ड सेट करें, खुद नई क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाएं। इनको कौन दूर रखता है? क्रिटिसिज्म, लायक न होने का एहसास, एक बिलीव कि आप प्यार किए जाने लायक नहीं है। समृद्धि एक स्टेट ऑफ माइंड है। जिंदगी के बारे में अच्छा महसूस करने का आपके पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल रहे। जो भी जिंदगी में है उसे प्यार से ब्लेस करें। इनविटेशन, गिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट को खुशी से एक्सेप्ट करें। नई चीज़ों के लिए जगह बनाएं। रेफ्रिजरेटर और अलमारी साफ करें। जिन चीज़ों का लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ है उनसे छुटकारा पाए। अगर आपका घर बिखरा हुआ है तो आपका मन भी बिखरा हुआ ही होगा।